तो सबसे पहले आप सभी भक्तों का श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में शनिवार की संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। हमने भगवत गीता को समझने का प्रयास किया है, क्योंकि प्रभु जी हमें क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट जो गोताखोर होता है ना, उसकी तरह गहराई में ले जाते हैं और गहराई में ले जा करके एकदम मोती ढूंढ के लाते हैं वहां से एक एक श्लोकों में। तो मेरा प्रयास है कि प्रभु जी तो गहराई में एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम यहाँ पर शैलो यानी कि ऊपर ऊपर से भी तैर करके देखें कि कैसा है ये भगवत गीता का जो अथाह समुद्र है। तो हमने जो पहले 2 बार चर्चा की है, तो हमने सबसे पहली बार जब चर्चा की थी पिछले साल की बात है ऑलमोस्ट, जब सेवा मिली थी, तो हमने पहले 6 अध्यायों में ऊपर से देखा था क्या है 6 अध्यायों में। फिर अभी मार्च के महीने में सेवा का मौका मिला था, तब हमने 7 से 12 श्लोक अध्याय जो है उनके ऊपर चर्चा की थी। और आज उद्देश्य, अगर गिरधारी जी कृपा रही तो 13 से 18 जो अध्याय हैं उन पे चर्चा का विषय रहेगा, उनको ऊपर से देखने का। और ये जो हम कर रहे हैं इसको ऊपर से किस रूप से देख रहे हैं, हम एक बर्ड आई व्यू से देख रहे हैं। और हर अध्याय को, अगर आप सब यहाँ भगवत गीता कक्षा में आ रहे हैं, प्रभु जी आपको एक एक श्लोकों में गहराई में तो ले जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे भगवत गीता के अध्याय 18 हैं, एक एक अध्याय में क्या है, क्या आप बता सकते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए ये हमारा बर्ड आई व्यू काम आता है। तो इसको हमने क्या किया है, हर अध्याय का याद करने का, इस अध्याय में क्या है और किस तरह से अध्याय विभाजित है, हमने उसका एक वर्ड निकाला है, शॉर्ट वर्ड, जिसको बोलते हैं एक्रोनिम। तो उस एक शब्द से आप उस अध्याय को समझ सकते हैं उस अध्याय में क्या है। जैसे हमने पहला अध्याय जब किया था, तो उसका किसी को याद है क्या था एक्रोनिम? पहले अध्याय का था डाउट यानी कि संशय। भगवत गीता या कोई भी वैदिक जो ग्रंथ है या हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, वो कहता है किसी भी बड़ी आध्यात्मिक खोज के लिए आपको पहले जिज्ञासा करनी पड़ती है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, उसमें पहले कोई बोलना प्रारंभ करता है, अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। तो ऐसे ही भगवत गीता जब प्रारंभ होती है, तो अर्जुन का जो पहला अध्याय है, अर्जुन की भूमिका दिखाई है और उसका दिखाया है कि वो कैसे संशय में पड़ गया है। तो पहला अध्याय पूरा संशय से रिलेटेड है। तो DOUBT हमने एक एक लेटर पे चर्चा की है और ये बताया है कि अध्याय कौन से अध्याय के कितने सेक्शन के अंदर D आ रहा है, फिर कहाँ से O आ रहा है, फिर U आ रहा है, B आ रहा है, और उनके भी फुल फॉर्म्स हैं अलग अलग। तो ऐसे करके हमने डाउट किया था पहले अध्याय का। दूसरा अध्याय क्या था? गीता का सार है। दूसरे अध्याय में भगवान पूरा जो 72 श्लोक हैं उनको GITA की फॉर्म में डिवाइड किया था, उससे वो डिवाइड होता है। फिर जब हम आगे गए थे तो फिर हमने देखा था तीसरे अध्याय के अंदर ट्री, जिसका अर्थ है जैसे पेड़ क्या करता है, पेड़ बिना अपने ऊपर कुछ सोचे निष्काम भाव से सब कुछ देता रहता है। कोई उसको आता है, उससे लकड़ी काटने दे देता है, फल लेने आता है दे देता है, छांव दे देता है, बदले में उसे जब पानी भी ना दे, जो उसे काटे, तो ऐसे निष्काम कर्म। तो इसलिए ट्री के नाम से हमने TREE से याद किया था उसको, और उसकी अलग अलग श्लोकों की फॉर्म थी। हम अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो रिकॉर्डिंग है, आपको मिल सकती है ताकि आप उसको सुन सकें। मैं जैसे एक रिकैप दे रहा हूं हमने कहां तक किया है, ताकि हम आज 13वें अध्याय से प्रारंभ कर सकें। फिर उसके बाद चौथे अध्याय क्या था? चौथे अध्याय का था ईयर्स, कान, क्योंकि इसमें भगवान बताते हैं कि जो परंपरा है, जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ये गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। कहां से शुरू होती है? भगवान ने सबसे पहले किसको दिया था ज्ञान? ये सूर्य भगवान को दिया था, और फिर उससे कहां आता है? इक्ष्वाकु, ऐसे मनु, सब नीचे आता जाता है, राइट। तो जो परंपरा है वो कैसे आती है? श्रवण के माध्यम से, कानों के माध्यम से। तो ईयर्स की फॉर्म में उस चैप्टर का हमने याद किया था, EARS। फिर हम गए थे 5वें अध्याय में, जिसका शीर्षक था हम कैसे भगवान को अपना सब कुछ अर्पित कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत कर्म। उसका शॉर्ट फॉर्म था STEP, STEP, यानी आप पहला कदम लीजिए भगवान की तरफ, भगवान अपने आप आपको रिसीव करेंगे। तो स्टेप था। फिर 6ठे अध्याय का था, 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग के बारे में बताया, तो इसको याद करने का था EASY, EASY। तो ये इजी से आप, उसमें योग जो बताया है वो आसान नहीं है, लेकिन उसके अंत में भगवान बताते हैं कि भक्ति योग जो है वो आसान है। तो इस तरीके से हमने उसका इजी करके याद किया था। फिर जो हमने लास्ट, ये शायद आप सबको याद नहीं आएगा एकदम से, लेकिन जब हम अभी 2 महीने पहले हमने पूर्व कक्षा ली थी, उसमें हमने 7वां अध्याय प्रारंभ किया था। 7वें अध्याय के अंदर
जो उसका शॉर्ट फॉर्म था वो था हेड, HEAD। हेड का अर्थ क्या था कि उसमें पहले जो 3 श्लोक थे उसमें भगवान ने श्रवण के बारे में बताया था, हियरिंग के बारे में, H। उसके बाद आया था E, यानी कि भगवान एवरीवेयर, सब जगह भगवान है। तो उसके उनके श्लोकों पे हमने चर्चा की थी, कैसे भगवान पानी के स्वाद में है, भगवान कैसे सूर्य की जो ऊष्मा है उसमें है। तो भगवान ने कुछ श्लोक बताए थे वहां पर। फिर हमने किया था कि भगवान बताते हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं और 4 तरह के मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हमने पढ़ा था, HEA, और D उसके बाद था देवताओं के बारे में, डेमीगॉड। तो ये उसके बाद चौथा भाग आया था। तो इस तरह से 7वां अध्याय हुआ था। फिर हम गए थे 8वें अध्याय के अंदर। 8वें अध्याय जो प्रभु जी हमने अभी पूर्ण कराया है, वो अध्याय किसके बारे में है? अगर आपको याद करना हो तो अध्याय किसके बारे में है? उस अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ा है हमने, मोस्टली क्या बताया गया उस अध्याय के अंदर? 8वें अध्याय में अगर आप पहले श्लोक से और अंकित तक जाएंगे, उसमें मृत्यु के बारे में बताया गया है। याद है किसी को? बताया ना, अलग अलग तरह की गतियां कैसे होती हैं, अंत समय में जो मुझे ध्यान करता है उसका क्या होता है, जो जैसा ध्याता है उसको मिलता है, उत्तरायण में मृत्यु होती है तो क्या होता है, दक्षिणायन में होती है तो क्या होता है, पूर्णमासी को होती है तो क्या होता है, कृष्ण पक्ष में होती है, तो ये सब बताया, मृत्यु है पूरा। तो इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म था डेड, DEAD, डेड। तो डी पहला, तो अर्जुन ने डी जो पहला था वो डाउट से प्रारंभ हुआ था, कि उसको भी संशय था वहां पर कि कैसे ध्यान करना चाहिए था कि अंत में मैं ध्यान रख सकूं, और क्या होता है, हर व्यक्ति गति क्या होती है। उसके बाद में ई था एंड ऑफ लाइफ, जहां पर भगवान ने ये श्लोक बताए थे कि अंत में मेरे पास आते हो अगर तुम मुझे ध्यान करते हो तो। और ए था अटेनिंग द सुप्रीम। अटेनिंग द सुप्रीम का अर्थ क्या है कि भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग बताए थे उसमें। और लास्ट में था डिवोशन, भक्ति, जो प्रभु जी ने लास्ट में बताया कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है सारे मार्ग। आसान क्या है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था 8वां अध्याय। अब जो प्रभु जी स्टार्ट करने वाले हैं उस अध्याय को क्या बोला जाता है? 9वां अध्याय का क्या नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। और वो श्लोक क्या है? राज विद्या राजगुह्यम, आता है ना। तो राज विद्या, राज यानी कि राजा, तो इसलिए इसको याद करने का शीर्षक है किंग, KING, किंग। तो किंग कैसे है? पहले श्लोकों में भगवान बताते हैं, नॉलेज देते हैं, ज्ञान के बारे में बोलते हैं, K फॉर नॉलेज। फिर आई से आता है इंटीमेसी, कैसे भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। एन एज इन नो लॉस, कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता हमें। और जी एज इन गिफ्ट ऑफ लव, भगवान का गिफ्ट क्या है? प्रेम। भगवान को हम जो पत्र पुष्प फल और जब ऑफर करते हैं, वो लव से, प्रेम से जब ऑफर करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये हमने किया था 9वां अध्याय। फिर 10वां जब अध्याय आता है तो 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कैसे मैं सब जगह मैं ही हूं। तो जब ये बताते हैं भगवान की सब जगह मैं हूं, कि मैं अगर कहीं भी देखना चाहोगे, अगर पर्वतों में देखोगे तो मैं कौन हूं? हिमालय हूं। नदियों में देखोगे तो मैं कौन हूं? गंगा हूं। ऐसे बताते हैं, सब चीजों में बताते हैं, हर जगह। बहुत सारे श्लोक है, तो उसका इसलिए था इक्रोनिम C, यानी देखना, SEE, कैसे आप सब जगह मुझे ही देख सकते हो। और फिर हम उसके बाद 11वें अध्याय का हमने किया था। भगवान ने 11वें अध्याय में क्या दिखाया है? अपना विश्व रूप दिखाया है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है रूपा, RUPA। तो कैसे भगवान, पहले अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करता है, R से रिक्वेस्ट करता है अपना विश्व रूप दिखाने के लिए। U से यूनिवर्सल फॉर्म है, यानी कि विश्व रूप ही भगवान दिखाते हैं। और फिर जब अर्जुन भगवान का इतना विशाल विहात रूप देखता है तो घबरा जाता है, और घबरा करके भगवान को प्रार्थना अर्पित करता है। P से प्रेयर आता है। और अंत में भगवान अपना आर्म फॉर्म, यानी कि 2 भुज वाला रूप वापस से प्रकट करते हैं। तो इस तरह से 11वां अध्याय था। और अंतिम जो लास्ट किया था वो था 12वां अध्याय। 12वां अध्याय भक्ति योग है, और इसका शॉर्ट फॉर्म है गॉड, GOD। तो जी जो है पहले उसमें आता है गोल हमारा क्या है, कैसे भगवान को प्राप्त करना है। और फिर भगवान इस अध्याय के अंदर हमें विभिन्न ऑप्शंस देते हैं। O फॉर ऑप्शंस। ऑप्शंस कैसे ऑप्शन देते हैं? भगवान कहते हैं या तो एक काम करो, अपना मन मुझ में लगा लो, अगर तुमसे वो भी नहीं होता है तो एक काम करो, मुझे याद करना प्रारंभ करो, तुमसे वो भी नहीं होता है तो मेरे लिए कर्म करो, और तुमसे वो भी नहीं होता है तो जो कर्म कर रहे हो उसका फल मुझे अर्पित कर दो। जैसे भगवान डिफरेंट ऑप्शन देते हैं, जैसे माता पिता बच्चों को ऑप्शन देते हैं, ऐसे जैसे भगवान ऑप्शन देते हैं। और फिर अंत में उस अध्याय के ऑलमोस्ट 7-8 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि मेरे प्रिय भक्त कौन है, डियर डिवोटी कौन है। तो उसके बारे में बताते हैं भगवान कि जो विनम्र रहता है, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, जो हमेशा हर किसी को क्षमाशील है, किसी के प्रति
भेदभाव नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो मुझे बहुत प्रिय है। तो इस तरह से हमारा 12वां अध्याय हुआ था। तो मैंने बहुत स्पीड से 10 मिनट के अंदर आपको 12 जो हमने पास्ट में अध्याय किए हैं वो बताया। मैं गहराई में इसलिए नहीं किया, अन्यथा हम आगे के 6 अध्याय नहीं कर पाते, लेकिन जैसे बताया अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उनको रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। पूरे ऑलमोस्ट 1-1 घंटे के हैं 6 अध्याय, तो ऑलमोस्ट आपके 2 घंटे आपके पास रहेंगे उनको समझने के लिए। तो प्रयास रहेगा कि अगले 1 घंटे के अंदर हम अगले 6 अध्यायों को कर सकें। तो जैसा प्रभु जी ने भी कई बार बताया है, भगवत गीता को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, राइट। तो पहला भाग क्या है, कोई बता सकता है? क्या बोलते हैं पहले भाग को? कर्म योग। और बीच के भाग को क्या कहते हैं? भक्ति योग। और अंतिम भाग को ज्ञान योग। तो अब जो हम जिस भाग में जा रहे हैं वो क्या है? ज्ञान योग। तो इसमें पूरा ज्ञान ही ज्ञान है। तो इसमें कुछ ऐसा ज्ञान आएगा जो हमारे ऊपर से भी जा सकता है, भगवान की कृपा रही तो समझ में भी आ सकता है, और कुछ ऐसा है जो प्रैक्टिकल है इसके अंदर आएगा हमारे पास, जो जीवन के अंदर हम प्रैक्टिकली अब समझ सकते हैं, तो वो भी आएगा। तो ये 6 अध्याय ज्ञान योग से भरे हुए हैं। तो जो पहला अध्याय है अगर हम देखें तो इसमें जब हम घुसते हैं तो प्रारंभ होता है कि भगवान ने अब तक बताया पहले 12 अध्यायों में कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, कैसे हम फंस गए यहां आकर के, अब इससे बाहर कैसे निकलना है। तो जो ये अध्याय है इसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष और चेतना। 13वां अध्याय प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो इस अध्याय के अंदर अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, जो कि ऐसे प्रश्न नहीं है कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, या मुझे धन कैसे मिल सकता है, मैं कैसे सबसे संपन्न व्यक्ति हो सकता हूं। वो ये प्रश्न नहीं करता। वो जो एक्चुअल इंक्वायरी है, जो एक्चुअल जिज्ञासा है, वो वैसे प्रश्न करता है। वो क्या प्रश्न करता है भगवान से? वो प्रश्न करता है कि ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रश्न करता है भगवान से। तो उससे एक तो ये तो दिखता है कि अर्जुन हमारी तरह साधारण नहीं है, वो हमसे बहुत ही बड़े भक्त है, लेकिन वो फिर वो सब प्रश्न क्यों कर रहे हैं? वो हम सब के लिए कर रहे हैं प्रश्न, ताकि हम सब कर सकें। तो इस अध्याय के अंदर उन्होंने इतने विद्वत्तापूर्ण प्रश्न किए हैं, और विद्वत्ता को अंग्रेजी में चतुर जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं वाइज, गुणी, बहुत ही बुद्धिमान, वाइज। तो इस अध्याय का जो एक्रोनिम है वो है WISE, वाइज। तो इस वाइज को अगर हम समझें कैसे ये बनता है, तो पहला प्रश्न आता है, पहला जो श्लोक है, पहले श्लोक से 7वें श्लोक तक, वो है वाइज क्वेश्चंस, यानी कि चतुर प्रश्न। तो इसमें जैसे मैंने बताया, अर्जुन वही प्रश्न करता है भगवान से कि कैसे आप कौन है, मैं कौन हूं, इस जगत के अंदर जो असली भोक्ता है वो कौन है, जो असली सबसे ज्यादा ज्ञान क्या है इस जगत के अंदर, आप मुझे वो बताइए। वो ये नहीं पूछता कि मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ, फेमस कैसे हो सकता हूँ, ये सब प्रश्न नहीं करता। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम सीख सकते हैं कि हमें कभी भी जिज्ञासाएं समाप्त नहीं करनी चाहिए, हमेशा जिज्ञासाएं करते रहना चाहिए। कोई भी जिज्ञासा सही गलत नहीं है, लेकिन जिज्ञासा होनी आवश्यक है। अगर हम जिज्ञासा नहीं करेंगे तो हम में और एक जो मनुष्य नहीं है उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए जो जानवर है वो क्या कर रहा है? वो भी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और प्रजनन कर रहा है। हम भी वही करते रहेंगे। हम में एक विशेषता क्या है कि हम जिज्ञासा कर सकते हैं। तो अर्जुन हमें ये सिखा रहे हैं जिज्ञासा करना कैसे करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है आई क्या है? अब भगवान उत्तर देते हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं, और आई का होता है आइटम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की चीजें क्या हैं। तो भगवान 8वें श्लोक से 12वें श्लोक में इकट्ठे, भगवत गीता में ये 4-5 श्लोक हैं जो लाइन से इकट्ठे आते हैं। इनका अलग अलग पर्पट नहीं दे रखा, अगर खोल के देखेंगे भगवत गीता में ये सारे कंबाइंड हैं। ये इसमें गुण आते हैं, विभिन्न गुण हैं जिनको भगवान ने कहा है कि जैसे विनम्रता है, कि आपको अहंकार ना आए, आपके अंदर सहन शक्ति हो, आपके अंदर सरलता हो। ये सारे जो गुण हैं, ये इन सबको कहा भगवान ने कि यही सब असली ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ है वो कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि लगभग 20 क्वालिटीज दी है भगवान ने ये 5 श्लोकों के अंदर। तो कहा है
कि यही सब क्या है, ज्ञान है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है, बाकी सब अज्ञान है। तो हम यहां देखते हैं कि भगवान ने यहां पर यह नहीं बताया कि अगर हम बहुत कुछ अर्जित कर लेंगे, साधारण तौर पर जैसे हम ज्ञान समझते हैं, वो अर्जित करने को भगवान ने ज्ञान नहीं बताया। भगवान ने इन गुणों को अर्जित करने को ज्ञान बताया। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है। अगर आपको कभी कोई दो व्यक्ति मिले, जो एक व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें बहुत अहंकार है, और एक दूसरा व्यक्ति जिसने पढ़ाई ऐसी नहीं की लेकिन वो बहुत ही विनम्र है, वो अपने आप को भगवान पे आश्रित रखता है, दूसरों की सेवा करता है, तो भगवान कहते हैं जो दूसरा व्यक्ति है ये ज्यादा ज्ञानी है, श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको पता है क्या मार्ग है। सिर्फ भौतिक जगत की पढ़ाई पढ़ने से अगर आपके अंदर अहंकार बढ़ता है तो वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? हम इसे सीख सकते हैं कि हम ये प्रश्न ना करें कि मैं कितना जानता हूं। हमें क्या प्रश्न करना चाहिए कि मैं कितना बदल रहा हूं या कितनी बदल रही हूं। क्योंकि प्रभु जी अलग अलग विषयों में बार बार ही बताते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ज्ञान अर्जित करना नहीं है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली हमने, वो जो आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उससे आपके अंदर कैसे परिवर्तन आ रहा है, वो भक्ति है। तो भगवान यही यहां बताते हैं। तो W हो गया, I हो गया, फिर क्या आता है नेक्स्ट लेटर S। तो अब यहां पे भगवान बताते हैं सोल और सुपर सोल के बारे में। सोल और सुपर सोल का अर्थ क्या है, आत्मा और परमात्मा। तो ये 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक के बीच में इनके ऊपर भगवान चर्चा करते हैं। क्योंकि अर्जुन ने एक प्रश्न किया था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझाने के लिए भगवान ये बताते हैं कि क्या है ये। तो इसमें यहां पे ये बताया गया कि पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खुद को जानना चाहिए, और खुद क्या है, हम आत्मा है। तो जब खुद को जान जाएंगे तो हमारे से जो आगे हैं वो कौन है, भगवान स्वयं, परमात्मा, उनको जानने की आवश्यकता है। तो इस तरह से कई बार हमें क्या लगता है, जब हम छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो क्या होता है, वो छोटे बच्चे को पीछे से पकड़ के चला रहा है साइकिल, वो थोड़ा पैडल मारता रहता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि मुझे पकड़ नहीं रखा किसी ने, अब मैं अपने आप चला रहा हूं। लेकिन जब वो उसका डिसबैलेंस होता तो पता चलता है कि अगर मेरे को कोई पकड़ेगा नहीं तो मैं गिर भी जाऊंगा प्रारंभ में, है ना। लेकिन जब तक पकड़ रखा है तो बैलेंस चलता है कि उसको कॉन्फिडेंस ही रहता है कि मैं खुद चला रहा हूं। तो ऐसे ही हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ हैं, लेकिन हमें लगता है कि सब कर्म हम कर रहे हैं, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। वैसा नहीं हो रहा, भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, भगवान ने पीछे से पकड़ रखा है हमें, तब हम ऐसा कर पा रहे हैं, अन्यथा हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते, हम कभी अकेले नहीं हैं। तो इससे हमें एक जीवन में एक अच्छा सीखे मिलती है कि हमेशा हमें सोचना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं, हमारे मित्र की तरह हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और जीव क्या करता है, जीव अपने बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा सबके बारे में जानते हैं। भगवत गीता में इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। जैसे किसान होता है, किसान को अपनी जमीन का पता होता है कि ये बॉर्डर मेरा है, इतना एरिया है, एकड़ बोलिए, किला बोलिए, जो भी यूनिट होती है उसमें ये मेरा एरिया है। लेकिन उसे ये नहीं पता होगा 4 आगे छोड़ करके या 50 छोड़ करके किसकी बिल्डिंग हो, किसकी जमीन है। लेकिन उसको किसे पता होता है, राजा को पता होता है। राजा ने अपने पटवारी रख रखे होते हैं, उनको पता होता है क्या है, किसकी जमीन है। तो ऐसे ही राजा को सबका पता है, लेकिन किसान को सिर्फ अपना पता है। ऐसे ही भगवत गीता बताती है कि आत्मा और परमात्मा में यही भेद है। आत्मा सिर्फ हम स्वयं अपने बारे में जानते हैं कि मेरे शरीर में क्या दिक्कत चल रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन मुझे आप सब में किसी के नहीं पता, किसी का हेडेक हो रहा है, नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, मुझे अपने बारे में पता है। लेकिन भगवान को सबके बारे में पता है कि किसके साथ क्या चल रहा है, वो सबकी इस टाइम पर सबकी इंटरनल पिक्चर जो चल रही है उनको सब दिख रही है वो सारी, राइट। तो ऐसा बताते हैं। फिर आता है ई एज एन एंजॉयर। ये आखिर के 20 से 35 श्लोक के अंदर आता है, जिसमें भगवान बताते हैं कि तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ मैं ही एंजॉयर हूं। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर।
परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन पुरुषः परः। भगवान कहते हैं कि मैं ही तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ उपद्रष्टा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ। जैसे साधारण तौर पर दैनिक जीवन के अंदर हम लोग वो एक सीरियल आता है ना टीवी के ऊपर, बिग बॉस चाहते हैं, वो क्या करता है, वो उसने भगवान से चुराया हुआ आइडिया, क्योंकि भगवान तो बिग बॉस, असली बिग बॉस तो अंदर बैठे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। उसको एक आर्टिफिशियल बना दिया कैमरा लगा करके कि भाई वो बिग बॉस बैठा है, बिग बॉस अंदर है असली, वो यहाँ से देख रहे हैं सबको क्या चल रहा है। इसीलिए भगवान बोलते हैं उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का मतलब जो देख रहा है अंदर बैठ करके, तुम्हें अच्छे से ध्यान दे रहा है। अनुमंता, उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमंता यानी कि परमिशन देने वाला, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उनके परमिशन के बिना, तो भगवान परमिशन देते हैं अंदर बैठे बैठे। भर्ता भोक्ता महेश्वरा, तो मैं ही सब कुछ भोग करने वाला मैं ही हूँ, भगवान ये बता रहे हैं, अंदर बैठा हूँ सब भोग करने वाला मैं हूँ, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम भोग कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। और उसी को क्या बोला, परमात्मेति, और इसी उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। तो ऐसा सुंदर श्लोक आता है उसके अंदर। तो हमारे जीवन में जितने भी उलझने हैं, डिफिकल्टीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो कब शुरू होती हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ। जब हम ये सोचने लगते हैं तो यही सारी मुसीबतों की जड़ है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि क्या मैं ये जो खाना है इसको मैं अलग से खुद से खा सकता, एंजॉय कर सकता हूँ, क्या मैं इसका आनंद ले सकता हूँ, तो वहीं फंस जाते हैं कि वही भगवान ने क्या बोला है, वो पाप है, और फिर उसके कर्म का सिद्धांत हमारे साथ चालू हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम ये सोचें कि जो कुछ भी है ये सब भगवान का है, हमारे लिए नहीं है। अगर मेरे हाथ की उंगलियां सोचें अलग अलग कि जो मैं उठा रही हूँ खाने के लिए ये मेरे लिए है, मैं पेट को नहीं देती, तो क्या होगा, उंगलियां कमजोर हो जाएंगी, राइट। अगर पेट को नहीं देंगी तो हाथों का कार्य क्या है, उदर की सेवा करना। ऐसे ही हर जीव आत्मा का क्या कर्तव्य है, परमात्मा की, भगवान की सेवा करना। तो ये इसमें बताया भगवान ने। अब हम इससे क्या सीख सकते हैं, हम इससे सीख सकते हैं कि मैं भगवान की सेवा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भगवान को मेरी सेवा चाहिए, मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे कृष्ण चाहिए। ये देखने का, सोचने का नजरिया बदलना है, हमें चेतना का नजरिया बदलना है। जब हम ऐसा सोचेंगे कि मुझे कृष्ण चाहिए इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं, तो हमारा जो सेवा भाव से हमारा जो अहंकार है वो शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा 14वें अध्याय में WISE। तो W से क्या है, वाइज क्वेश्चंस, I से क्या है, आइटम्स ऑफ नॉलेज, S से क्या है, सोल एंड सुपर सोल, और E से क्या है, एंजॉयर। तो इस तरह से वाइज हमारा एक्रोनिम बना। तो हमने जैसे पिछली बार किया था, एक बार पुनः हम पहले चैप्टर से यहां तक लाते हैं ताकि हमें वो याद होने लगे एक्रोनिम्स। पहले चैप्टर का क्या था, डाउट। दूसरे का था क्या था, गीता। तीसरा, चौथा ईयर्स। पांचवा, छठा इजी। सातवां हेड। तो आठवां हेड और डेड एक साथ आ गया। नौवां किंग। 10वां सी। 11वां रूपा। 12वां गॉड। और 13वां, यहां तक ठीक है। तो एटलीस्ट आपको एक्रोनिम भी याद हुए तो आप उसके बाद कनेक्ट कर पाएंगे क्या है उस अध्याय में। जैसे मैंने आपको बोला रूपा, रूपा से क्या है उस अध्याय में, क्या होगा, विश्व रूप है भगवान का। मैंने बोला कि डेड, 8वां डेड है, इसका अर्थ क्या है, उसमें क्या है, मृत्यु के बारे में, उसमें भगवान अंतिम पंड में क्या होता है। तो ऐसे आप याद कर पाएंगे उसको। तो आगे बढ़ते हुए तो हमें जीवन में इस 13वें अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। क्या हम जीवन में हम ये सोच सकते, प्रश्न कर सकते हैं अपने आप से, क्या मैं जीवन में सही प्रश्न कर रहा हूं क्या, या कर रही हूं क्या। क्या मुझे इस जीवन में जो क्वालिटीज डेवलप करनी है वो डेवलप कर पा रही हूं, नहीं कर पा रही। जो भगवान ने बताया ये दिव्य गुण है, क्या मैं उन्हें डेवलप कर पा रहा हूं अपने अंदर, नहीं कर पा रहा हूं। क्या मैं अपने आप को शरीर समझता हूं कि आत्मा समझता हूं। क्या मैं अपने आप को एंजॉयर खुद समझता हूं या मैं भगवान की सेवा या सेवक के रूप में देखता हूं अपने आप को। ये हमें प्रश्न करते रहना चाहिए, इस अध्याय से हमें सीख सकते हैं। तो अब जब ये होता है तो भगवान
इन्हें बताया कि हम कौन है और परमात्मा और आत्मा के बारे में बताया, और ये बताया कि हम क्यों ऐसा करते हैं। अब जो 14वां अध्याय आता है उसमें प्रश्न ही उठता है, अर्जुन ये प्रश्न करता है भगवान से कि ऐसा क्यों है कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, राइट। अब सारे इस कमरे में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, लेकिन सबका व्यवहार, सोचने का तरीका, इस टाइम सबका दिमाग अलग अलग चल रहा है ना, एक जगह नहीं है। तो अर्जुन ये प्रश्न करता है कि सब जीव, हर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करता है, सब एक ही तरीके से करना चाहिए अगर सब आपके ही अंश है तो, राइट। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो 3 गुणों में फंसा हुआ है। तो इस अध्याय का शीर्षक क्या है? प्रकृति के 3 गुण। तो 3 गुणों में फंसा हुआ है, और भगवत गीता बताती है ये जो 3 गुण है ये रस्सी की तरह है। रस्सी जैसे पकड़ के बांध लेती है आपको, ऐसे 3 अलग अलग रस्सियों में आप फंसे हुए हैं। आप में से कठपुतली देखी किसी ने? कठपुतली, कठपुतली कैसे वो नाचती है, उसका हाथ बंधा होता है, सर बंधा होता है, उसको जैसे हिलाते हैं वैसे नाच, तो बंधी हुई है ना, वो फंसी हुई है। तो इस अध्याय का शीर्षक जो एक्रोनिम है इसीलिए है ट्रैप, TRAP, ट्रैप। तो ये बंधे रहने की वजह से उसको ट्रैप बताया। और ये क्या है, अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जो T है वो है 3 मोड्स, यानी कि 3 गुण। तो इसमें भगवान बताते हैं कि 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर भगवान इन तीनों गुणों के क्वालिटीज बताते हैं कि सत्वगुणी जो होता है वो ज्ञानी होता है, वो शुद्ध रहता है, शांत रहता है, उसका अपने ऊपर नियंत्रण है, स्वयं के ऊपर नियंत्रण है, वो छोटी छोटी चीजों को नहीं ढूंढता, वो चाहता लंबे समय के लिए मुझे कैसे आनंद प्राप्त हो सकता है, वो इसकी ओर खोज करता है। इसके विपरीत जो राजसी व्यक्ति होता है वो क्या चाहता है? वो बहुत ही एम्बिशियस होता है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो कंपटीशन करना चाहता है लोगों के साथ में। उसकी जो इच्छाएं हैं वो अनंत इच्छाएं, खत्म नहीं होती उसकी इच्छाएं, वो संतुष्ट नहीं है अपने आप से, वो हर समय छटपटाता रहता है, एक जगह शांति से नहीं बैठ सकता, बहुत उछंकल रहता है। और जो उसको जो कर्म कर रहा है उसके रिजल्ट के साथ में बहुत ही आसक्त है, वो उसे जुड़ा रहना चाहता है। तो ऐसा बताया किसके बारे में? राजसी व्यक्ति के बारे में। फिर भगवान बताते हैं तामसी व्यक्ति के बारे में। तामसी व्यक्ति कैसा होता है? तामसी व्यक्ति होता है आलसी होता है, प्रमाद में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एक इल्यूजन में रहता है, उसको लगता है जो चीज वहां नहीं है उसको लगता है वो ऐसा है। तो भ्रम जिसे बोलते हैं, भ्रम के अंदर रहता है वो हमेशा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है आजू बाजू, कैसा है, कहाँ है, हर जगह झगड़ा करना, वायलेंस करना, इस टाइप की चीजें। तो उसके अंदर ये भाव प्रकट होता रहता है। निद्रा में रहना और चीजों को टालते रहना, ये व्यवहार किसका बताया? तामसी व्यक्ति का, तमोगुणी व्यक्ति का। तो भगवान ये बताते हैं। फिर आगे बताते हैं कि इस जगत के अंदर, जगत सेम ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ किस तरह का आपने चश्मा लगा रखा है उससे दुनिया बदल जाती है, राइट। जब हम बाहर जाते हैं तो कोई धूप में चश्मा लगा लेता है तो किसी को काला चश्मा तो काला दिखता है, नीला चश्मा लगा तो नीला दुनिया दिखती है, लाल लगा तो लाल दिखती है, लेकिन दुनिया तो वही है। तो ऐसे प्रकृति के 3 गुण भी एक तरह से एक चश्मा है जो हमारे ऊपर आकर के उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर। तो भगवान बताते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपको उसको समझना है कि क्या है। तो इसको हम कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए बताया कि आप अपने जो पूरा दिन है उसको ऑब्जर्व कीजिए, आप क्या कर रहे हैं पूरे दिन। आप जब सुबह मंगल आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, भागवत अध्ययन करते हैं, ये क्या है? ये आपको सत्व गुणी की ओर बढ़ा रही है। और एक्चुअल में जब हम आगे पढ़ेंगे इसी के अंदर आएगा, इसे शुद्ध सत्व बोला जाता है। भक्ति जो है वो शुद्ध सत्व में, 3 गुणों से ऊपर है, लेकिन ये आपको एटलीस्ट उस गुण की ओर लेके जा रही है। जैसे ही आप ऑफिस चले जाते हैं जहाँ पे डेडलाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, वो रजोगुणी व्यवहार है। और जैसे ही आप घर रात को आते हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है कि थक गया बहुत ज्यादा, थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, और उसमें फिर बिंज वॉचिंग हम कुछ ना कुछ करने लगते हैं, तो वो क्या है? वो तमोगुणी है। तो ऐसे हमारे जीवन में हमें तीनों दिखती हैं। फिर टी हो गया, अब आर आता है। आर क्या है? रेस फॉर प्रोमिनेंस, यानी कि जीतने की होड़। तो भगवान भगवत गीता के 10 से 13वें श्लोक में बताते हैं इस अध्याय के
कि जो ये तीनों गुण हैं इनमें होड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है कि कौन ज्यादा आगे निकलेगा। तो जब ऐसी रेस लगती है तो कभी ऐसा होगा आपके जीवन में आप में सत्वगुण ही ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, कभी ऐसा होगा कि तमोगुण ज्यादा प्रभावी हो जाएगा और कभी रजोगुणी प्रभावी हो जाएगा। तो ये कहना कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी, ऐसा नहीं होता, तीनों का मिश्रण रहता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? और जैसे जो रंग होते हैं, ये जितने भी रंग हम दुनिया में देखते हैं ये 3 बेसिक रंगों से मिलकर बनते हैं। कौन से 3 रंग हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB। आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं पे भी देखेंगे इन 3 रंगों के मिश्रण से बनता है। जहां पर हरा कहीं ज्यादा हो जाएगा, ग्रीन ज्यादा हो जाएगा तो उसका शेड अलग हो जाता है, कहीं पे ब्लू ज्यादा हो जाएगा तो उसका शेड अलग हो जाएगा, कहीं पे रेड ज्यादा हो जाएगा उसका शेड अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही ये तीनों, जैसे कोई कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रंग से कोई चीज बनी है, ऐसे ही हमारे जगत में जो कुछ भी चीजें हैं इन तीनों का मिश्रण है। तो कहीं पर आपको कोई चीज ज्यादा मिलेगी, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया, सुबह के समय ऐसा नहीं कि आपके पास में रजोगुण और तमोगुण खत्म हो गया, लेकिन उस समय सत्वगुण बढ़ा रहता है, इसलिए बोलता है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त को सत्वगुणी प्रधान बताया गया है, वहां पे उसकी प्रधानता ज्यादा है, लेकिन उस टाइम भी बहुत लोग सोते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वहां पे सिर्फ वही है, तमोगुण भी है, लेकिन अधिकतर प्रभावशाली होता है। तो जो सत्वगुण डेवलप करना चाहता है वो अगर सुबह उठेगा तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी, उसको बहुत जल्दी प्रभावी हो जाएगा वो। तो ऐसा बताया गया इसके लिए कि कैसे इन तीनों गुणों की रेस लगी रहती है आपस में। फिर भगवान बताते हैं आगे कि जब तो हमें इससे हम क्या सीख सकते हैं साथ में, कि हमारे जीवन में हर क्षण जब भी हमें कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे तो हमें ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि इस समय मेरे ऊपर कौन सा गुण ज्यादा प्रभावी है। क्या मैं रजोगुण में आ गया हूं, क्या मैं तमोगुण में आ गया हूं, कि मैं सत्वगुण में आ गया हूं। और जैसा प्रभु जी हर बार बताते हैं, ये स्वयं पर करने के लिए है, दूसरों को देखने के लिए नहीं। अच्छा आप तो अभी रजोगुण में दिख रहे हैं, आप सत्वगुण में लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको स्वयं को देखना है। उसके जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो हमारे खुद के लिए है। ज्ञान हमेशा मिरर की तरह, आईने की तरह कार्य करना चाहिए। मिरर में आप दूसरे को देखते हैं, खुद को देखते हैं, खुद को देखते हैं ना, तो आईने की तरह कार्य करना चाहिए ज्ञान। आपको खुद को देखना उसके अंदर कि मेरे अंदर क्या कमी है और क्या अच्छाई है, किसको मैं और भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। किसकी तरह नहीं देखना है, लेंस की तरह नहीं देखना है। वो जो लेंस रहता है ना, ऐसे लगा के देखते रहते हैं, ऐसे उससे दूसरे को देखते हैं, खुद को नहीं देखते उससे। तो शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को आईने की तरह अपने आप को देखना है, हम कैसे इससे सुधर सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है वो तभी होगी जब हम उसको आईने की तरह देखेंगे। तो ये बताया। फिर आगे आता है, तो हमारा क्या क्या हो गया, टी हो गया, आर हो गया, अब आ गया ए। ए क्या है, एक्शंस इन मोड्स, यानी कि इन गुणों के अंदर हम किस तरह से कार्यवित रहते हैं, कार्य कैसे करते हैं इन गुणों के अंदर। तो सबसे पहले आता है, भगवान इसमें बताते हैं कि जो सत्व गुण के अंदर कार्य करता है उसके साथ क्या होता है, वो ऊपर की ओर जाता है, वो उसको सब चीजें बहुत क्लियर रहती हैं, वो कभी कंफ्यूज नहीं होता। और फिर ऐसे ही बताते हैं रजोगुणी और तमोगुणी के बारे में कि उनकी क्या स्थिति होती है। तो हम यहां पर देखते हैं कि हम बार बार अगर कक्षा के अंदर देखें कि अगर कोई कक्षा है जहां पर पढ़ाने वाला टीचर वही है और 2 स्टूडेंट बैठे हैं वहां पर, एक स्टूडेंट बहुत सिंसियरली पढ़ रहा है और एक सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहा है, तो क्या होगा, एग्जाम जब आएगा तो एग्जाम में उनकी जो तैयारी है वो दिखेगी। एक ने जिसने सिंसियरली पढ़ा है वो अच्छे से दे पाएगा उसको, और जिसने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से मृत्यु जो है वो इसी जीवन की तैयारी है जो हम यहाँ कर रहे हैं। हम कौन से गुण में ज्यादा समय बिता रहे हैं वो हमें उस एंड एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है। अगर आप ज्यादा समय सत्वगुणी एक्टिविटीज में बिता रहे हैं तो वहां वो कर रहा है आपको। रजोगुणी और तमोगुणी इस तरह से आपको दूर रह जाता है उन सब चीजों से। तो ये बताया गया इसके अंदर। फिर आगे बताया गया कि आपका जो स्वभाव है वो कैसे बन रहा है, कि आप किन चीजों का संग कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उससे आपका ये स्वभाव बनता है। अंत में TRA होने के बाद में P में जब हम आते हैं तो इसका है प्योर लाइफ, शुद्ध जीवन। तो भगवान यहां कहते हैं
कि ये तीनों गुण ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं सत्व गुणी हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, मैं तो हमेशा मोड ऑफ गुडनेस में रहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि ये भी प्रॉब्लमैटिक है। क्यों प्रॉब्लमैटिक है? क्योंकि इसको बताया गया तीन जो रस्सियां हैं, एक है लोहे की, एक है चांदी की और एक है सोने की। जंजीर तो जंजीर ही है। अगर कोई आपको बोले कि आपके पैर में आप जंजीर बांध देते हो और यहां बंध जाओगे आप, तो आप क्या कहोगे? अच्छी बात है। बोले सोने की बांधेंगे तो भी अच्छी नहीं है। तो ये ऐसे ही है, सत्वगुणी होने में सत्वगुणी आदमी हूं मैं तो इसका अर्थ क्या है कि सोने की जंजीर बंधी हुई है लेकिन बंधे हुए हो आप। तो भगवान कहते हैं जंजीरों की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपको इनसे बाहर निकलना है। तो वो है प्योर लाइफ जिसको बोला भगवान ने। भगवान श्लोक बताते हैं आप इनसे कैसे बाहर निकल सकते हो। मामचा यो विचारेण न भक्ति योगेन सेवते सगुण समतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों से बाहर निकलने का तरीका क्या है? भक्ति योगेन सेवते। तुम मेरी अगर भक्ति करोगे तो तुम इन तीनों गुणों से बाहर निकल सकते हो। और फिर क्या करोगे? तुम सगुण समतित्तेतान, जो गुण है इनको लांग जाओगे आप, और लांग करके कहा जाओगे ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्टेट में आ जाओगे। तो इनसे ऊपर चले जाओगे, इनसे उठ करके। और फिर आगे भगवान बताते हैं जो ब्रह्म स्टेट में आ जाता है उसके साथ क्या होता है? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म स्टेट में आ गया वो प्रसन्न रहता है, ना उसको कोई शोक है ना किसी चीज की आकांक्षा है। ये स्टेट आ जाती है जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो यहां बताया गया कि किस तरह से प्योर लाइफ का वैसे अचीव कर सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हम उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हर कार्य को, तो ये भगवान बताते हैं यहां पर। तो इस तरह से हमने देखा 14 अध्याय का क्या एक्रोनिम है? ट्रैप। तो ये हमें सिखा रहा है यहां पर। श्लोक संख्या पहला टी से था, टी था 3 मोड्स 1 to 9, देन आर था रेस ऑफ प्रोमिनेंस 10 to 13, और ए एक्शन इन मोड्स 14 to 18, और पी प्योर लाइफ 19 से 27। तो हमें ये बताता है 14 चैप्टर। 13 चैप्टर का एक्रोनिम क्या था? वाइज। और 10th चैप्टर का सी। 5th चैप्टर का 5th चैप्टर स्टेप, राइट। 2nd चैप्टर गीता, राइट। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो मैं ऐसे पूछता रहूंगा आप सबसे अब, लेकिन मैं उधर पीछे से पूछूंगा, अब मैं आगे से नहीं पूछूंगा। तो इस तरह से हम यहां पहुंचते हैं कि इसमें बताया कि 3 गुण किस तरह से कार्य करते हैं। अब जब ये हो गया, भगवान कहते हैं कि तुम क्यों फंसे हुए हो यहां पर, यहां से बाहर निकलो। तो बाहर निकलो तो क्या करें बाहर निकल के? तो बाहर निकल के भगवान कहते हैं ये जो जगत है ये टेम्परेरी वर्ड है। यहां से बाहर निकल के वहां जाओ जहां तुम बिलोंग करते हो, जो तुम्हारा असली घर है, वहां जाओ। यहां का टेम्परेरी घर में पड़े हो। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज 15 चैप्टर, इसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। उसका एक्रोनिम क्या है? होम, HOME, राइट। तो होम जो शब्द है ये ऐसे है, मानिए कि एक जो व्यक्ति है, आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं होटल में गए होंगे, रुके होंगे, और 2-3 दिन के लिए अगर आप रुके हैं, ऐसा हुआ है आपने होटल में रुक करके होटल वाले से कहा कि अपना पैसा खर्च करके कि इसकी दीवार ऐसे चमका दो, इस पे यहाँ पर ये POP लगा दो, यहाँ पे लाइटें लगा दो, यहाँ पे ये कर दो, टीवी को यहाँ शिफ्ट कर दो। ऐसा कभी किया है कि उस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए उस कमरे के अंदर? चाहे आप रहने के लिए 10 दिन के लिए आए हो, लेकिन उस पर लाखों रुपए खर्च कर दिया आपने। किया ऐसा कभी? नहीं किया, क्योंकि आपको पता है ये भाई टेम्परेरी है, 10 दिन बाद तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा, राइट। तो भगवान कहते हैं ये जो भौतिक जगत है ये भी ऐसे ही टेम्परेरी वर्ड है। यहाँ पे फालतू के खर्चे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका असली घर कहाँ है? भगवत धाम, वैकुंठ, वो लोग वृंदावन, वो असली घर है। वहां पे आपको ये सोचना क्या मैं वहां कैसे जाऊं, इस टेम्परेरी रेजिडेंस में क्या इतना परेशान होना, इतना ढूंढना। जो असली भक्त होता है उसको पता है, वो यात्रा पे भी जाता है तो क्या करता है?
यात्रा पे जा रहा है तो उसको पता है टेम्परेरी इसका मतलब ये नहीं कि उसको गंदा रख रहा है, साफ सुथरा रख रहा है उसको, लेकिन उससे अटैच नहीं हो रहा, आसक्त नहीं हो रहा। हम साधारण तौर पे क्या करते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान इस अध्याय में हमें ये बता रहे हैं कि होम, घर जो है वो वहां है, यहां नहीं है, तो आप इससे आसक्त ना हो। तो अब HOME की जब हम बात करें एक्रोनिम की, तो H जो पहला H आता है वो है होम और होटल। ये पहले से 5वें श्लोक के अंदर आता है, जिसमें भगवान बताते हैं कि जो ये जगत है ये उल्टा अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष क्या होता है? बरगद का पेड़। बड़ का पेड़ आपने कभी देखा होगा, जब आप एक नदी के किनारे जाते हैं तो किनारे पे आपको पेड़ का प्रतिबिंब दिखता है, जो उल्टा दिखता है, होता है ना ऐसा, पानी के अंदर प्रतिबिंब दिखता है। अब उसमें फल लगे हुए हैं उस पेड़ के ऊपर जो पानी में दिख रहा है, उस पानी के ऊपर फल को लेना चाहेंगे तो मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रतिबिंब है, असली वो नहीं है, ये नकली है, मिथ्या है। असली क्या है? ऊपर है, आपको ऊपर देखना पड़ेगा। तो भगवान बता रहे हैं जैसे ये होटल की तरह है, ये असली नहीं है, असली ऊपर है, उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ दिख रहा है इस जगत के अंदर जो कुछ भी है। तो इसलिए इन सब से आसक्त नहीं होना। इसीलिए हम जब यहाँ पे आनंद ढूंढते हैं, हमें मिलता नहीं आनंद, इसलिए भगवान ने इसको क्या बताया? दुखालयम अशाश्वतम। और वो जगत क्या है? वो शाश्वत है और आनंदीय परमानंद है वहां पर। तो उल्टा होता है ना, रिफ्लेक्शन हमेशा उल्टा होता है। इसलिए भगवत गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं जो प्रेम शब्द बना है वो भगवान के साथ प्रेम है। उस शब्द का जो प्रतिबिंब है, विकृत रूप जो है, वो इस जगत के अंदर काम रूप में प्रकट हुआ है। जो हम काम जिसको बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में भगवान से प्रेम का ही विकृत रूप है, रिफ्लेक्शन है, उल्टा परवर्टेड रिफ्लेक्शन है वो। तो ये बताते हैं। तो ये पहले के श्लोक में बताया। फिर यहां पर हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम बहुत प्रयास कर सकते हैं कि इस जगत के अंदर हमारा घर बहुत बड़ा हो, बड़ी सारी गाड़ी हो, बहुत तनख्वाह हो, बहुत सारे लोग हमें जाने, लेकिन ये सब क्या है? इससे आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये वही रिफ्लेक्शन की तरह है, ये आपको अनुभूति देंगे ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए हमें क्या करना है? आपको हमेशा अपने से प्रश्न करना है, क्या मैं सिर्फ जहां भी रह रहा हूं ये मेरा इस मिट्टी से निर्मित घर है उसमें रह रहा हूं जो मेरी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए है, या मैं अपने परम धाम जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं यहां पर? यह हमें प्रश्न करना चाहिए। तो ये 5वें श्लोक तक है। उसका 6 से 11वें श्लोक का जो नेक्स्ट लेटर है वो है ऑन एंड ऑन, यानी और आगे ही आगे। यानी भगवान इन श्लोकों में बताते हैं 6 से 11 के अंदर कैसे जन्म मृत्यु का जो चक्र है ये चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक तुम मेरे धाम नहीं आते, परम गत्वा न निवर्तन्ते, कि मेरे धाम जब आ जाओगे तो वापस नहीं आओगे वहां से। तो ये भगवान बताते हैं उसके अंदर। और क्या बताते हैं कि कैसे हम भटक रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र के अंदर। जैसे वायु होती है, अगर कोई खुशबूदार चीज यहां रखी है तो हवा चलते के साथ वो खुशबू को ले जाएगी आगे और आप तक पहुंच जाएगी सब तक। जैसे वायु खुशबू को ले जा रही है सब जगह, ऐसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है। ये भगवान भगवत गीता के अंदर इस अध्याय में बताते हैं। और फिर क्या बताते हैं? शरीरम यद्वदाप्नोति यच्चाप्युत्तक्षरा गृहीत्वातानि सम्याति वायुर्गंध इवश्यते। वायु और गंध, वायु गंध को जैसे ले जाती है ऐसे हम भटकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर। तो ये बताते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इस श्लोक में भगवान बहुत क्लियरली ये समझा रहे हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, सिर्फ आप इससे क्या कर रहे हैं? शरीर बदल रहे हैं इससे माध्यम से। और ये यात्रा चलती रहती है। कब तक चलती रहती है और क्यों चलती रहती है? क्यों इसलिए चलती रहती है क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। और कब तक चलती रहती है? जब तक हम भगवान को वापस प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो वो इसका पूर्ण मार्ग है। जैसे अगर एक व्यक्ति को भारत से अमेरिका जाना है या यूरोप जाना है तो वो विभिन्न मार्ग अपना सकता है। वो जा सकता है कि मैं हवाई जहाज से जाऊं, सड़क से जाऊं, समुद्र से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, लेकिन
वो माध्यम बदलता जा रहा है अपने रास्ते पे जाने के लिए, लेकिन अलग अलग वाहन प्रयोग करता जा रहा है। ऐसे हम भगवत धाम जाना है, उस जब तक हम वो प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम अलग अलग वाहन बदलते जा रहे हैं अपने। और वाहन क्या है? कभी हम कुत्ता बन जाते हैं, कभी हम शेर बन जाते हैं, कभी हम बिल्ली बन जाते हैं, कभी पक्षी बन जाते हैं, कभी कीट मकोड़ा बन जाते हैं, कभी मनुष्य बन जाते हैं। तो मनुष्य योनि में ही वो मार्ग है जब हम ये समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई दिखेगा नहीं कि कोई बिल्ली बैठी है, यहाँ पर कोई नहीं बैठा ना, ऐसा सब मनुष्य बैठे हैं। तो ये इसी योनि की विशेषता है कि यहाँ पर आके बैठ करके श्रवण कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका भी लाभ ना उठाएं तो क्या है? ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो यहाँ बताया इसके अंदर। तो इससे हम सीख क्या सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि सिर्फ इस जीवन को समझ के ना जिए, ये सोचे कि जो मेरा इटर्निटी है, जो मेरा अनंत जीवन है, जो मैं भगवान धाम जाकर के भगवान के साथ रहूंगा, उसको कैसे प्राप्त कर सकता हूं, उस तरफ जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो फिर अगले श्लोकों में 12 से 15 में भगवान बताते हैं कि कैसे मैं इस जगत का, मैं इस पूरा देख रेख करने वाला हूं। तो एम आता है, वो एम स्टैंड्स फॉर मेंटेनर, ध्यान रखने वाला, मेंटेन जो करता है। तो भगवान यहां बताते हैं कैसे मैं सूर्य की जो रोशनी है वो मैं हूं, चंद्रमा का जो चमक है वो मैं हूं, जो फलों में जो टेस्ट आता है वो मैं देता हूं, जो तुम्हारे अंदर जठरग्नि है वो मैं हूं। तो भगवान ऐसे विभिन्न तरीके से बताते हैं, और ये बताते हैं कि इन सब तरीकों से माध्यम से तुम मुझे याद कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो। तो हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि अरे मेरे परिवार का क्या होगा अगर मैं नहीं हूं तो, मेरे बिना तो मेरा परिवार रह नहीं सकता, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसको चलाने वाले भगवान हैं, राइट। जब ये प्रश्न आता है ना कि मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा, तो ये सोच के देखिए कि जब आप इस जगत में नहीं आए थे, आपके आने से पूर्व भगवान ने आपके भोग प्रसाद की व्यवस्था कर दी थी। माँ के स्तन में दूध आने लग जाता है, तो भगवान तो आपसे आगे सोच रहे हैं। आपने सोच के प्लानिंग की थी क्या? भगवान ने की हो, तो भगवान आगे से आगे करते हैं। आप अपनी सोच रहे हैं, वापस से एक हाथी की सोचिए। हाथी एक टाइम में कम से कम 40 किलो खाता है, 40 किलो सुबह, दोपहर और शाम को, 3 टाइम खाता है। उसको कभी देखा स्ट्रेस में आते हुए कि अरे कल क्या खाऊंगा पता नहीं? कभी नहीं आता स्ट्रेस उसको, हमेशा टेंशन फ्री रहता है, और मिल भी जाता है उसको। उसका अरेंजमेंट कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो फिर ये प्रश्न करना कि मेरे परिवार का क्या होगा मेरे बाद में, भैया भगवान है। तो ये नहीं आना चाहिए। मेरे बिजनेस क्या क्या होगा, मुझे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए खाली, अन्यथा क्या होगा सब। तो ये सब गलत प्रश्न है। हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान इन सब श्लोकों के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो हृदय धड़क रहा है वो तुम धड़का रहे हो क्या? भगवान ही धड़का रहे हैं। तो हमें जो भी चीज उग रही है उसका जो बीज है वो भगवान से प्रकट हुआ है। तो ये हमें समझना चाहिए। फिर हम क्या देख सकते हैं इससे? हम इन श्लोकों से सीख सकते हैं कि भगवान के प्रति कृतज्ञता कैसे रखें जीवन। कृतज्ञता बहुत जरूरी है। ये सोचने के बजाय कि इससे मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, हमें सोचना चाहिए मैं क्या दे सकता हूं भगवान को एज ए सेवा। मैं उनकी सेवा में, जिन्होंने, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो सब कुछ चल रहा है, उन्हीं की वजह से यहाँ पे बिजली चल रही है, इसका बिल आता है। भगवान हमें सूर्य से इतनी रोशनी देते हैं, उसका कोई बिल नहीं आता, राइट। तो ये सिर्फ चेतना का फर्क है कि हमें हर जगह उन चीजों को सोचना भगवान के बारे में। तो भगवान हमें ये बता रहे हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं तो 16 से 18 श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं एसेंस इन 3 वर्सेस। 3 श्लोकों के अंदर एसेंस बताते हैं। और क्या एसेंस बताते हैं? जैसे चतुश्लोकी गीता आती है 10वें अध्याय के अंदर, ये 3 श्लोकी गीता है जो पूरी गीता को समराइज कर देते हैं भगवान। शर, अक्षर और पुरुषोत्तम, 3 चीजों के बारे में बात होती है इसमें। शर क्या है? शर वो है हमारी तरह जीवात्मा जो कि कभी भी टिके नहीं रहते, एक चीज में पलट जाते हैं। अक्षर क्या है? अक्षर है मुक्त आत्मा जो स्पिरिचुअल जगत में रहती है, आध्यात्मिक जगत में रहती है। और पुरुषोत्तम कौन है? भगवान है स्वयं। तो भगवान ये बता रहे हैं, तो जितने भी जीव हैं वो आनंद भोगने के लिए नहीं है, वो भगवान को आनंद देने के लिए है। तो ये भगवान इन 3 श्लोकों के अंदर समझाते हैं हमें।
फिर तो इस तरीके से हमारा जो ये 15वां अध्याय जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है होम, ये पूर्ण होता है हमारा। इससे पहले 14वें का क्या था, सॉरी, और 13वें का, 12वें का गॉड, और 10वें का करेक्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि, और सी क्यों है 10वें का, सी से हमें क्या समझ में आता है, सी यानी देखना, सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। ऐसा क्या है उस अध्याय के अंदर, उस अध्याय में भगवान ने बताया है कि जिस चीज को भी देखोगे उससे तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए। समुद्र को देखा तो भगवान का समुद्र मैं हूं, जलाशय में समुद्र मैं हूं, पर्वत को देखा, हिमालय देखा तो मैं हूं, तो ऐसे सूर्य को देखा तो वो मैं हूं। तो इस 10वें अध्याय के अंदर ये है, भगवान हर जगह बता रहे हैं मुझे ऐसे, राइट। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है 16वां अध्याय। 16वें अध्याय का जो शीर्षक है भगवत गीता में वो क्या है, दैवी और आसुरी गुण स्वभाव, राइट। तो इसका जो एक्रोनिम है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है क्या है, डॉग। डॉग यानी कि कुत्ता, राइट। तो वो क्यों लिया गया, क्योंकि जो कुत्ता होता है वो वैसे तो मनुष्य का बहुत प्रिय मित्र है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसका दोस्त बोलिए या ये बोलिए, उसकी सेवा में रहता है हमेशा। लेकिन कभी कभी वो भी अपना स्वभाव बदल देता है और एकदम गुस्सा में आ जाता है, खाने को दौड़ता है ऐसे, राइट। तो जैसे वो दोगला रूप दिखाता है, ऐसे दैवी और आसुरी गुण जो हमारे इंसान के अंदर होते हैं वो भी ऐसे कार्य करते हैं। इसलिए इसको डॉग की उपमा दी गई है इस अध्याय को, कि दैवी और आसुरी गुण ऐसे ही जैसे कुत्ते के साथ है। अब डॉग को जब हम फुल फॉर्म में देखेंगे, इसको भाग में डिवाइड करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि पहला जो डी है वो पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक उसमें डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। डिवाइन क्वालिटी क्या है, भगवान अगेन 3 श्लोकों के अंदर विभिन्न गुण बताते हैं, जिसके अंदर अभय, हृदय की शुद्धता, दान, संयम, तपस्या करना, शुद्ध सत्य बोलना, दूसरों पे दया करना, इस तरह के विभिन्न गुण बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये क्या है, दैवी गुण है। पहले 3 श्लोकों में भगवान यही बताते हैं, ये दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटीज। और इन गुणों के बताने के बाद में भगवान फिर आगे ये बताते हैं कि ये जो गुण हैं, इन गुणों को तुम्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इन गुणों को कैसे, अगर तुम्हें दैवी गुण प्रकट करने अपने अंदर, तो इन गुणों के ऊपर आपको कार्य करना चाहिए। जब हम बोलते हैं अपग्रेड होना, ट्रांसफॉर्म होना, तो क्या है कि ये जितने भी गुण हैं, दैवी गुण हैं, इनके ऊपर कार्य करना। और इसके विपरीत जब हम आगे के श्लोक जाएंगे, इस अध्याय के जो जितने भी बाकी श्लोक हैं 4 से लेके 20 तक, वो सारे के सारे डेमोनिक जो अपोजिट नेचर है। तो जैसे हमने बताया डॉग डी से था डिवाइन क्वालिटीज, और वो से क्या है, अपोजिट नेचर, उल्टा व्यवहार। डिवाइन का अपोजिट क्या है, डेमोनिक, राक्षसी वृत्ति। तो ये 4 से लेकर के 20 तक उन्हीं के बारे में बताया गया है। भगवान बहुत डिटेल में एक एक चीज के बारे में बताते हैं कि कैसे जीव के अंदर अहंकार आ जाता है, कैसे वो बहुत ही हठी बन जाता है, कैसे क्रोध दिखाता है, कैसे लोभी बन जाता है, कैसे दूसरों के साथ बदतमीजी से बात करता है। तो इसके बारे में भगवान बताते हैं कि कैसे हैं ये सब राक्षसी गुण हैं सारे। तो उनके बारे में, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और जीवन तो सिर्फ आनंद भोगने के लिए और किसी के लिए नहीं है, और इस जीवन का कंट्रोलर कौन है, मैं स्वयं हूं। वो जो एक प्रभु जी बताते ना, आई एम द बॉस, तो उसका वो व्यवहार है। वो कौन सा, ये आसुरी वृत्ति है। तो ये हमें यहां सीखने को मिलता है। जब कभी भी हमारे अंदर ऐसा भाव आता है कि मैं कृष्ण से बेहतर हूं, ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो ये कभी आना नहीं चाहिए, हमारा ईगो कभी नहीं होना चाहिए। और इसको जांचने का तरीका क्या है, जब कभी भी हम किसी विषम परिस्थिति में हो, तब हम क्या कर रहे हैं, क्या हम भगवान पर आश्रित हो गए हैं या हम खुद से कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें दिखाता है कि हम किस तरफ, जो कि हमारा कौन सा स्वभाव है।
हाँ, ये हो सकता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान पर आश्रित होकर कर रहे हैं, क्योंकि हम बिना कार्य के भी नहीं रह सकते। तो हम भगवान के आश्रित होकर के गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, ये हो सकता है। फिर आगे जब हम जाते हैं तो आता है जी, ये है 21 से 24 तक, जिसको बोला गया है गेट्स टू हेल, नरक के द्वार। भगवान ने इस अध्याय के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, नरक जाना हो किसी को तो उसके द्वार क्या हैं। किस किस को जाना नरक? कोई है? जानना है द्वार क्या है, कम से कम उसमें ना जाए तो पता होना चाहिए ना कि उसमें नहीं जाना। अगर कोई आपको पता ही नहीं कि द्वार के बाहर नरक है नहीं है, तो आप तो चले जाएंगे उससे बाहर, राइट। तो 3 द्वार पता होने चाहिए हमें, कौन से 3 द्वार हैं। तो 3 द्वार कौन से हो? भगवान ने बोला काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार बताया भगवान ने। काम क्या है? जब हमारी भोग की इच्छाएं अनकंट्रोल हो जाती हैं, हमारे नियंत्रण से बाहर है, तो काम है। और जब वो भोग की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध होता है। और अगर वो पूर्ण हो जाती है तो क्या होता है? और चाहिए, ये दिल मांगे मोर बोलते हैं ना सब, वो ये क्या लोभ ही तो है। कि भौतिक जगत हमें जो कुछ सिखा रहा है, एडवर्टाइजमेंट से दिखा रहा है, वो सब हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। तो ये लोभ सिखा रहा है हमें, तो ये एंडलेस चलता रहता है। तो इसलिए हमें क्या बताया गया है कि इन तीनों से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें शास्त्र आधारित जीवन जीना है। हमें शास्त्र जैसा बता रहे हैं उस रूप में कार्य करना चाहिए, अन्यथा हम इन तीनों में से किसी ना किसी में फंस जाएंगे जाके, काम, क्रोध या लोभ, तीनों में जाकर के। या तो आप इच्छा करेंगे, पहले इच्छा या तो पूरी होगी या नहीं होगी, पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, पूरी हो गई होगी तो और मांगेंगे आप। ये मन का स्वभाव है, राइट। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक घर के अंदर 3 द्वार हो सकते हैं। अगर इन तीनों द्वारों को बंद नहीं किया किसी ने घर के अंदर, तो चोर आ सकता है ना, चोर प्रवेश कर सकता है। तो आपको क्या करना है? तीनों द्वारों को सोने से पहले 1, 2 और 3 तीनों बंद करके सोना है, अगर घर के हैं तो ऐसे, राइट। तो ऐसे ही काम, क्रोध और लोभ, अगर इन तीनों पे ध्यान नहीं दिया तो किसी भी द्वार से चोर कौन है? माया, वो प्रवेश कर सकती है और आपको भ्रमित कर सकती है, हैरान कर सकती है। तो इनका ध्यान रखना है हमें। तो इनका ध्यान रखने के लिए क्या मार्ग है? जैसे हमने बताया, भगवान को हमेशा स्मरण करते रहना, भगवान का नाम जप करना, और मार्गदर्शन लेना किससे? गुरु, साधु और शास्त्र से, इनसे मार्गदर्शन लेना, तो इससे हम बच सकते हैं। तो इस 16वें अध्याय का क्या शॉर्ट फॉर्म है? डॉग, राइट। तो ये किसको दिखाता है? डॉग इस अध्याय में दिखा रहा है कि हमारी प्रवृत्ति सूरी भी हो सकती है और आसुरी भी हो सकती है, दैवी और आसुरी दोनों हो सकती है। जैसे कुत्ता दोनों तरह का स्वभाव रखता है, राइट। और इसी तरह से 12वें अध्याय का क्या है? गॉड, वो क्या दिखाता है हमें? भगवान, भक्ति योग। उसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे कौन से लोग प्रिय हैं, कौन नहीं है प्रिय, कैसे मेरे से जुड़ना है तो क्या करना है तुम्हें। भगवान विभिन्न हमें तरीके बता रहे हैं, मुझसे जुड़ने के तरीके क्या हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि ऐड आता है, उसमें ऐड में लिखा रहता है मुझसे संपर्क करने के लिए इस नंबर पर डायल करें, ईमेल आईडी भेजें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। तो ऐसे विभिन्न मार्ग रखे होते हैं। ऐसे भगवान अपने 12वें अध्याय के अंदर ये बताते हैं कि मुझसे जुड़ने के लिए मैं तुम्हें अलग अलग तरीके दे रहा हूँ, किसी भी तरीके से जुड़ जाओ मुझसे आकर। तो इसलिए उसका नाम गॉड है उस अध्याय का। इस तरह से जब हमने दूसरा अध्याय देखा, दूसरे अध्याय का क्या था? गीता। वो क्यों है गीता? क्योंकि पूरी गीता को उसी दूसरे अध्याय के अंदर समराइज कर दिया भगवान। जो आगे कुछ भी बताने वाले थे वो सब उसी में बता दिया, एक ही अध्याय के अंदर, कि कैसे गुरु, प्रामाणिक गुरु प्राप्त करना आवश्यक क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, 3 जो अलग अलग 3 डूअर्स हैं वो कौन है, और जो इन सब से ऊपर उठ जाता है आत्माराम, वो कौन है। तो ये दूसरे अध्याय के अंदर इस तरह से हमें बताया। जैसे हम अलग अलग चीजें देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 17वें अध्याय के ऊपर। 17वां अध्याय का शीर्षक क्या है? श्रद्धा के विभाग। इसको अगर हम देखें, 2
अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का स्वभाव होता है। वो स्वभाव जो है वो उसको दिखलाने के लिए यहाँ पर एक्रोनिम यूज हुआ है फेस, FACE, कि आपके चेहरे अलग अलग रूप हो सकते हैं आपके, राइट। तो आपका स्वभाव आपके चेहरे से झलक रहा है कि आप किस तरह से हैं। आप बहुत उत्साहित हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत प्रसन्न हैं, ये सब आपके फेस से बदलता है। तो आपका स्वभाव भी वहां से आप दर्शा रहे हैं। तो अगर हमें समझना है कि हमारा फेथ क्या है, तो वो एक्सप्रेस होता है हमारी वैल्यू से, हम किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई बोलता है वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, उसके लिए कर्म प्रधान व्यक्ति है वो, तो उसकी श्रद्धा किसमें है? कर्म में। मनी इज गॉड, पैसा ही सब कुछ है, उसके लिए क्या है? श्रद्धा उसकी पैसे में है कि मैं कृष्ण पर आश्रित हूं, वो कृष्ण ही उसके लिए सब कुछ है, राइट। तो ऐसे हर किसी की श्रद्धा अलग अलग हो सकती है। तो वो श्रद्धा को समझाने के लिए अध्याय का निर्माण हुआ है। भगवान जो पहला फेस का F है वो पहले श्लोक से 6ठे श्लोक तक श्रद्धा पर ही बोलते हैं। फेथ, F स्टैंड फॉर फेथ, श्रद्धा पर ही बोलते हैं कि किस तरह से श्रद्धा आपकी अलग अलग चीजों में हो सकती है। क्योंकि पिछले अध्याय में अगर आपको याद होगा, भगवान ने बोला था 3 जो द्वार हैं इनसे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? शास्त्रों के आधार पे कर्म करना होगा, जो शास्त्र बताते हैं। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्र के आधार पे ना कर रहा हो, तो फिर उसका क्या करें? तो भगवान बोलते हैं कि जो शास्त्र के आधार पे नहीं करेगा वो अपनी श्रद्धा के अनुसार करेगा। और श्रद्धा वापस से 3 गुणों से युक्त हो सकती है। किसी की श्रद्धा सत्वगुणी हो सकती है, किसी की तमोगुणी, किसी की रजोगुणी हो सकती है। तो उस हिसाब से कार्य करेगा व्यक्ति। तो ये बताया गया कि एक व्यक्ति उसकी श्रद्धा के अनुसार बनता है। तो भक्ति का भी स्टार्टिंग स्टेप क्या है? श्रद्धा ही है ना। आपको श्रद्धा की, आप ये छोड़िए, जब हम छोटे बच्चे थे, अभी भी छोटे बच्चे कुछ यहाँ पर हैं, उनका स्टार्टिंग जब उनको सिखाते हैं A फॉर एप्पल, वो क्या है? श्रद्धा ही है ना। उसने श्रद्धा की कि A मतलब एप्पल ही है। कोई नहीं बोलता A फॉर ज़ेब्रा क्यों नहीं है, नहीं बोलता ना, वो उसमें विश्वास कर लेता है, वो श्रद्धा है। उसके बाद वो फिर वर्ड फॉर्म करने लगता है, सेंटेंस फॉर्म करने लगता है, सब करने लगता है। इवन अगर आप मैथमेटिक्स को याद करें, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिंदी में बोलते थे माना कि मूलधन x है, या लेट एज्यूम x, और फिर x की वैल्यू निकलती थी बाद में। तो आप श्रद्धा से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आगे जाके शुरू होता सब। तो इस अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं कि व्यक्ति उसकी श्रद्धा से बनता है। कि श्रद्धा क्या है आपकी किस चीज में श्रद्धा है। किसी की श्रद्धा धन में होती है, किसी की अपनी बुद्धि में बहुत श्रद्धा होती है, वो लॉजिक से बिना बात ही नहीं करता, लॉजिक भी नहीं समझेगा तो मानेगा ही नहीं, वो लॉजिकल है बहुत ज्यादा। किसी की शक्ति में होती है, उसको लगता है कि बस पावर होनी चाहिए, इस तरह से उसको सुप्रीम समझता है। तो ये अलग अलग टाइप के लोग हैं। और कोई होता है जैसे मैंने बताया वो भगवान पे ही विश्वास करता, उसकी श्रद्धा भगवान पे है कि जो करेंगे कृष्ण करेंगे और अच्छा ही करेंगे, उसकी श्रद्धा ये है। और कुछ वो ऐसा है कि मेरे तो जीवन ही खराब है, वो बोलते पनौती है, तो श्रद्धा उसकी यही हो गई है कि मैं पनौती हूँ। तो इसीलिए उसका वो हमेशा नेगेटिव सोचता रहेगा। तो नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव सोचना, भगवान पे आश्रित होना, ये हमारी श्रद्धा है। और ये इस अध्याय में भगवान यही बता रहे हैं कि श्रद्धा से ही सब क्रिएट हुआ है। तो इससे हम यहां ये सीख सकते हैं कि हम अपनी श्रद्धा कहां रख रहे हैं, हमारी श्रद्धा किस चीज में, ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आपका जीवन हमेशा आपकी श्रद्धा का ही पालन करेगी, ये एक सत्य वचन है। आगे जब हम बढ़ते हैं, F के बाद में 7वें श्लोक से 19वें श्लोक तक आता है, जिसका एक्रोनिम है वो है ऑस्टेरिटी, A फॉर ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का अर्थ क्या है? तपस्या। किस तरह से श्रद्धा विभिन्न हमारे जीवन के विभागों में तपस्या के रूप में प्रकट होती है। और इसको भगवान ने बताया, पहले 7 से 10 में बताया खाने के अंदर, खाने में श्रद्धा कैसे प्रकट होती है कि आपकी रजोगुणी श्रद्धा होगी तो आप खाना कैसे लेंगे? राजसिक प्रसाद लेंगे, राजसिक खाएंगे, जिससे आपकी इंद्रियां एकदम हिल जाएं अर्थात चटपटा खाना, नमकीन खाना, तीखा खाना,
खट्टा खाना, इस तरह का खाना आपको पसंद होगा, ये आपकी श्रद्धा दिखाएगा कि आप राजसी व्यक्ति हैं। उसके अलावा सात्विक बताया जो एकदम साधारण प्रसाद है, रसीला है, तरल है, आपकी आयु को बढ़ाने वाला है, आपको अंदर से जलन नहीं क्रिएट करता शरीर के अंदर, आपको सूदिंग इफेक्ट देता है, ऐसा प्रसाद सात्विक प्रसाद बताया गया। और तामसी प्रसाद, तामसी खाना क्या बताया गया? तामसी बताया गया जो बासा है, पुराना है, झूठा है, वो खाना। तो आप देखेंगे जो अधिकतर हमारे जो जिसको हम जंक फूड बोलते हैं, नाम ही उसका जंक है, यानी कि वो तामसी है ना। तो तामसी है, लेकिन वही ज्यादा प्रचलन में है। ये कलयुग का प्रभाव है कि लोग बोलते भी हैं जंक और खाते भी हैं उसे। मैं कई बार सोचता हूँ जो लोग सिगरेट पीते हैं, मैंने कई लोगों से पूछा भी, मैंने उस डब्बे में तो इतनी बुरी फोटो बनी हुई है, आदमी पता चल रहा है मर रहा है आदमी, उसको कुछ बीमारी हो रही है और तुम फिर भी पिए जा रहे हो। ये कैसी श्रद्धा है ना ये। तो वो तामसी श्रद्धा है, वो उसमें एडिक्ट हो गया, उसको तामसी, उसको दिख नहीं रहा है सामने क्या है। लेकिन अब सोचता हूं तो वो तो उसके लिए सोच रहा है, हम भी तो ये कर रहे हैं, पता है बोलते हैं जंक फूड, लेकिन फिर भी खा रहे हैं उसको। तो ये क्या है? ये भी तो वही तामसी है। तो हमारे अंदर भी वो तामसी गुण भी कई बार ज्यादा प्रज्वलित हो जाता है, ज्यादा बढ़ता है आगे अंदर। तो हमारे खान पान को हमें इसलिए बदलने की जरूरत है। फिर भगवान बताते हैं किस तरह से तपस्याओं के बारे में बताया, शरीर की तपस्या क्या है, जिह्वा की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या क्या है, इसके बारे में बताते हैं प्रभु भगवान इसके अंदर। तो इस अध्याय के अंदर 17वां अध्याय के अंदर भगवान जो कुछ भी बता रहे हो प्रैक्टिकली चीजें बता रहे हैं, फिलॉसफी नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना, ज्ञान के अंदर कुछ आएगा फिलोसफिकल, जो पहले वाली चीजें थी, ये 17वें अध्याय से प्रैक्टिकल चीजें आ गई सारी। प्रैक्टिकल अर्थात आपके जीवन में आप कैसे इसका व्यापन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीजों को। तो इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर आता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब एक 20 से 22 श्लोक तक हम जब जाते हैं तो वहां पे इसके बारे में आता है, चैरिटी के बारे में, सी फॉर चैरिटी। तो इसमें चैरिटी के बारे में आता है, सी एज इन चैरिटी। तो चैरिटी यानी कि दान। तो 3 तरह का दान बताया इसके अंदर। ये श्लोक संख्या है 20 से 22 श्लोक संख्या के अंदर इसके बारे में चर्चा होती है। और ये क्या है? दान के भी 3 रूप बताए हैं। कौन कौन से रूप हैं? सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। जो तमोगुणी दान है वो क्या है? ये बिना देखे किसी को भी दान दे देना, कौन है, कहाँ है, या मतलब इंसल्ट करके दान देना सामने वाले को, कुछ यज्ञ करना तो उसके बारे में कुछ सोचना नहीं, कुछ आगे के बारे में। इस तरह का दान क्या है? तमोगुणी दान है। स्थान, जगह, व्यक्ति, उसकी उपयोगिता देखे बिना दान करना। तो ये जानना आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं कि मैंने तो भाई दान दे दिया था, अब वो व्यक्ति उसका क्या कर रहा है वो देखे। सोचते हैं ना हम कई बार ऐसा। गीता बोलती है नहीं, आप दान दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है ये, आपका दान हो, आपको अच्छा कुछ नहीं देने वाला, वो तमोगुणी दान बन गया। अगर आपने सड़क में किसी आदमी को दे दिया कि यार भूखा था मैंने तो इसलिए दे दिया, और उसके बाद जाके वो शराब पी रहा है उसका, या कुछ और कर रहा है, तो मैंने तो अच्छा समझ के दिया था, लेकिन वो उसका क्या कर रहा है, वो उसकी हेडेक है, वो उसकी हेडेक नहीं, वो आप ही की हेडेक है। तो आपका दान किसी काम का नहीं है। गीता ही बता रही है ये श्लोक, तमोगुणी दान बोला है उसको, कि पात्र नहीं देखा आपने, स्थान नहीं देखा, दे दिया ऐसे। फिर बताया रजोगुणी दान। रजोगुणी दान क्या है? वो दान जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे इससे कुछ मिले रिटर्न में। कई बार एक व्यक्ति ने दान दिया, क्या? पंखा, मंदिर को, और दान देने के बाद क्या कहा कि इस पे मेरे पिताजी का नाम लिखवा दो, मेरा नाम लिखवा दो। अब वो आया उसके बाद तो आगे देखा कहाँ है नाम, बोले यहाँ इस पे ही है। तो बोले दिख तो रहा नहीं है। तो बोले चलेगा तो दिखेगा कैसे? तो बोले चलाओ मत, इसको बंद ही रखो। तो ये कौन सा दान है? रजोगुणी दान है, जिसमें आप अपना वो देख रहे हो कि मेरा कैसे वाहवाही हो, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रजोगुणी दान बताया गया। तो एज पर भगवत गीता तो मजाक की बात थी, मतलब आप होता भी ऐसा कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या है? अगर आप कोई दान कर रहे हैं और उसके बदले चाहते हैं कि भाई इससे मुझे इनकम टैक्स में फायदा मिल जाए, ये कौन सा दान है? रजोगुणी दान है।
ये सत्वगुणी दान नहीं है, रजोगुणी दान है कि आप रिटर्न में कुछ चाह रहे हो उससे। मैं दान कर रहा हूँ, मैं दान में लाइफ मेंबरशिप ले ली है इस्कॉन की, प्रभु जी कहाँ जाके मैं फ्री में रह सकता हूँ, कहाँ मुझे खाने को मिल जाएगा गोविंदा में फ्री में, कि जहाँ भी अपेक्षा कर रहे हैं ना, ये कौन सा दान है? रजोगुणी दान है। भगवत गीता से बताती है। अगेन जब कोई नया व्यक्ति है उसको तो समझा नहीं सकते, अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट में बैठे हैं, आप सब बैठे हैं सुन रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, वरना ऐसी किसी और व्यक्ति को बताएंगे उसको बैकग्राउंड नहीं पता तो कहेगा मुझे कुछ नहीं करना, तो इसलिए वहां पे कुछ बताया नहीं जाता। लेकिन एक्चुअल में गीता में बताया गया है कि जो हमने श्लोक की चर्चा की 20 से 22वें श्लोक के 17वें अध्याय के अंदर भगवान बताते हैं दान के बारे में। और जो सत्वगुणी दान है वो क्या है? सही स्थान पे दिया हुआ, सही व्यक्ति को दिया हुआ, सही समय पे दिया हुआ और बिना कुछ अपेक्षा किए हुए उसको बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ देना, वो सत्वगुणी दान बताया गया है। और इन सब के ऊपर जैसे हमने बताया शुद्ध सत्वदान, वो क्या है? भगवान की सेवा में किया गया दान। भगवान या भगवान के प्रचार में जहां कहीं भी वो लक्ष्मी आपकी लग रही है वो शुद्ध सत्व में जा रही है, सत्व में भी नहीं जा रही, वो शुद्ध सत्व में जा रही है, तो वो ऐसा दान माना जाता है। तो क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? भगवान भाव देखते हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव देखते हैं, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कितना है आप दे रहे हैं उनको, वो देखते हैं आप उस जो दे रहे हैं, जो थोड़ा ही दे रहे हैं लेकिन उसके पीछे भाव क्या है आपका, कौन से श्रद्धा के भाव से दे रहे हैं आप। तो सुदामा तो भगवान के पास वो एक मुट्ठी वही लेके गया था, सिर्फ वो भी भगवान ने छीन के ले लिया उससे, राइट। तो वो क्यों दिया उनसे? क्योंकि उसके प्रेम था उनका भगवान के प्रति, राइट। तो वो सत्व गुणी शुद्ध सत्व में आ गया उसके अंदर। तो भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो हमें कभी भी कुछ इससे हम ये सीख सकते हैं, कभी हम दान वगैरह कर रहे हैं तो ये समझिए कि भगवान ने आपको मौका दिया है उनसे जुड़ने का, इस भाव से दान दीजिए और उसे कृपा समझिए कि भगवान ने मौका दिया है, धन्यवाद दीजिए। जो आपको सेवा में लगा रहा है उसको धन्यवाद दीजिए कि वो माध्यम बना है आपको भगवान से जोड़ने का। इस अहंकार मत दीजिए कि इन प्रभु जी को मैंने दान दिया है, प्रभु जी मेरे आगे पीछे पूछेंगे या मुझसे 2 चीज पूछेंगे तभी मैं अगली बार दूंगा, ये भाव रखेंगे तो गड़बड़ है। यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि आप दान दे रहे हो और आपके अंदर ही विनम्रता है, देने वाले आप हैं लेकिन विनम्रता क्यों है? क्योंकि आप जानते सब कुछ तो उन्हीं का ही है, उन्हीं की चीज वापस कर रहे हो आप, और भगवान ने एटलीस्ट आपको इस योग्य समझा कि आपसे वो ले रहे हैं, वरना किसी से लेने को तो भगवान चोरी किसी के भी करा सकते हैं, भूकंप किसी के यहाँ ला सकते हैं। हमने 17वें अध्याय का देखा फेस, राइट। तो फेस से हम समझ गए श्रद्धा है इसके अंदर। जैसे श्रद्धा के अलग अलग भाव में श्रद्धा होती है और अलग अलग रहते हैं, ऐसे हमारे चेहरे भी अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका फेस है। 15वां अध्याय क्या था? होम। 16वां क्या था? डॉग क्यों था? देवी और असुरी गुण था, राइट। और 13वां क्या था? वाइज। वो वाइज क्यों था? उसमें जो प्रश्न किए थे वो बहुत ज्ञानवर्धक प्रश्न थे जो उसने किए थे। और 14 चैप्टर क्या था? ट्रैप। वो क्यों था ट्रैप? तो उसमें क्या चर्चा हुई है? 3 गुणों की, जो 3 गुणों में बांध देते हैं, फंसा देते हैं, ऐसे। अब देखेंगे ऐसे ही आपको अलग अलग सिर्फ नाम से आपको अध्याय का याद आने लगेगा क्या है उस अध्याय के अंदर, राइट। अब हम जा रहे हैं अंतिम चरण में। अंतिम चरण क्या है? 18वां अध्याय। 18वां अध्याय का शीर्षक क्या है? संन्यास की सिद्धि, परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। तो जब गीता प्रारंभ होती है तो अर्जुन की दशा क्या होती है? अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, रो रहे होते हैं, लिटरली रोने वाले होते हैं, राइट। उनका रोम रोम कांपने लगता है, त्वचा जलने लगती है, खड़े होने में दिक्कत होने लगती है। तो अर्जुन ने वहां से प्रारंभ की अपनी यात्रा और पूरी गीता सुनते 18वें अध्याय में आकर के अर्जुन क्या कहते हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा जितना भी संशय था ना वो सब नष्ट हो गया है और अब मैं जो आप बोल रहे हो उसी को फॉलो करने वाला हूं। और वो अर्जुन ऐसा बोल करके बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो उस भाव को ध्यान रखते हुए इस अध्याय का शीर्षक क्या है? स्माइल। SMILE, स्माइल। क्योंकि इसमें भगवान अपने
परमम वचः, अपनी जो सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है वो देने वाले हैं, और इंस्ट्रक्शन को सुनकर के अर्जुन एकदम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। राइट, तो अब इसको अगर हम पढ़ें आगे तो एस जो है वो पहले से और 18वें श्लोक तक समरी ऑफ कर्मयोग, जो कर्मयोग पहले आया था वो पुनः यहाँ पर वो कर्मयोग आता है, उसके बारे में चर्चा होती है यहाँ पर। तो कई लोग ये सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है सब चीज़ों को त्याग देना, लेकिन भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि अध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, समाज छोड़ दो, ये नहीं है। क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं कर्म करो लेकिन इस भाव से करो कि इसका फल तुम्हारा नहीं। तो ये भगवान बताते हैं या तुम इसके कर्ता नहीं हो, जो तुम्हारे अंदर एक मिथ्या भाव रहता है ना कि मैं करता हूं, वो छोड़ो। ये भाव से तुम मुझे अर्पित करोगे वो चीज, तो वो क्या होगा, तुम्हारा योग बन जाएगा वो। तो ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कर्म करना नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म को शुद्ध करना है भगवान से जोड़ करके, ये उसमें बताया गया है। जैसे कि जो एक बिजली वाला व्यक्ति होता है, जो बिजली का कार्य करता है, वो करंट वाले तारों को भी हाथ लगा लेता है क्योंकि उसने ग्लव्स पहन रखे होते हैं, ग्लव्स से उसको करंट नहीं लगता उससे। राइट, तो ऐसे हम इस भौतिक जगत में जब रहते हैं तो इसमें भी यहाँ पर इस तरह के करंट है, माया देवी के करंट। तो उनसे बचने के लिए हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, भगवान का शरण लेकर के जो हमारे अंदर ग्लव्स आ जाएंगे उनको ग्रहण करना पड़ेगा, ताकि उन कर्मों का फल हमें ना मिले, ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो ये था पहला एस। फिर 19वें श्लोक से लेकर के 40वें श्लोक तक पुनः मोड्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति के 3 गुणों के बारे में वापस से चर्चा होती है, जिसमें भगवान बताते हैं किस तरह से ज्ञान पे इन 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। जो हम कर्म करते हैं, कर्म करने वाले पर जो बुद्धि होती है ये भी 3 गुणों के समान होती है। 3 गुणों की अलग अलग बुद्धि होती है, सत्वगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। यहाँ तक कि सुख को भी बताया 3 तरह के सुख होते हैं, सत्वगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख। क्या बताया उसमें? भगवान बताते हैं गीता के अंदर, ऐसा सुख जो आपको प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लगे और बाद में आपको कष्ट दे, वो कौन सा सुख है? रजोगुणी सुख। और ऐसा सुख जो प्रारंभ में आपको बहुत कष्ट दे और बाद में आपको आनंद दे, वो क्या है? सत्वगुणी सुख। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देता है ना आपको, कड़वी लगती है, तो प्रारंभ में कैसी लग रही है? बुरा लग रहा है, और बाद में अच्छा लग रहा है, तो आपकी हेल्थ सुधर रही है, वो क्या है? सत्वगुणी सुख। और एग्जाम है कल, लेकिन आज तो वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है, आप टीवी देख रहे हो कि आज तो अरे इंडिया का फाइनल चल रहा है, धोनी बैटिंग कर रहा है, तो आप इंस्टेंट सुख मिल रहा है आपको, लेकिन कल एग्जाम बिगड़ जाएगा। तो ये कौन सा सुख है? ये राजसिक सुख है। ऐसा गीता में भगवान बताते हैं। और तमोगुणी सुख क्या है? तमोगुणी सुख में उसको पता ही नहीं है, वो आज भी कष्ट दे रहा है और बाद में भी कष्ट दे रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि बहुत आनंद है। जैसे जो लोग अपना हाथ काट लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, वो क्या है? उनको लगता है उससे शरीर नुकसान हो रहा है ना। अभी मैंने सिगरेट का एग्जाम्पल लिया, सिगरेट के जब कोई पहली बार सिगरेट पीता है, मैंने पिया नहीं लेकिन मैंने सुना है, ऐसा देखा है कि वो खांसने लगता है, पहली बारी में खांस लगता है ना, तो उसको प्रारंभ में आनंद मिला? नहीं मिला, और बाद में उसकी हेल्थ को क्या हो जाता है? खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। तो स्टार्ट में भी आनंद नहीं है, बाद में भी नहीं है, लेकिन वो उसमें आनंद समझ रहा है उसको। तो ये इसको क्या बताया गया? तमोगुणी सुख, ऐसी चीजों को। तो ये बताया इसके अंदर। फिर इसके अंदर आता है कि एक क्लास के अंदर ही बच्चे बैठे हुए हैं। एक बच्चा है जो बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ रहा है क्लास के अंदर, एक बच्चा है जो सिर्फ नंबर के लिए पढ़ रहा है, भाई नंबर लाने पास हो जाऊं बस किसी तरह से, और एक है जो सो रहा है क्लास के अंदर। तो ये तीनों कौन से हैं? उनकी चेतना दर्शा रहे हैं। एक जो है सत्वगुण में है, जो अपने जिस आश्रम में है उसका पूरा लाभ उठा रहा है। एक है जिसको नंबर से मतलब बस, वो रजोगुणी है, और जो सो रहा है वो तमोगुणी है। तो ऐसा, तो हमें प्रतिदिन अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि मैं किस आनंद के पीछे भाग रहा हूं या भाग रही हूं। क्या ये सत्वगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है? तो ये हमें पूछते रहना चाहिए।
और वो किससे पूछना चाहिए कि जो मुझे एक क्षणिक आकर्षण देता है, या मुझे जो कंफर्ट दे रहा है, या ये मुझे कुछ आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है, जो भी आनंद दे रहा है। तो एस हो गया, एम हो गया। अब आ गए हम नेक्स्ट आई के ऊपर। ये 41 श्लोक से लेके 55 श्लोक तक आता है, जिसमें बताया गया आइडियल वर्कर, यानी कि आदर्श कर्ता कौन है। तो भगवान यहां पर बताते हैं इस जगह, जो भगवान ने चौथे अध्याय में बताया था, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चातुर्वर्ण, चतुर्वर्ण कौन से होते हैं? कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, राइट। तो ये 4 के आधार पे नहीं बनाया ये, तो ये भगवान यहां बताते हैं। और क्या बताते हैं भगवान यहां पर? ये बता रहे हैं कि हमें जो कर्म करना है वो हमारा जो गुण है, स्वभाव जो है, उसके आधार पे करना है। अगर मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से एक टीचर का गुण है तो मुझे टीचर का कर्म करना है। मुझे ये नहीं सोचना कि मैं जाकर के एक फौजी बन जाऊं।